गली पक्की पिच रोड बनवाए हैं, गली गली पक्की पिच रोड बनवाए हैं। केहू चावल किया नहीं कोर के दिखाए, केहू चावल किया नहीं कोर के दिखाए। गली गली पक्की पिच रोड बनवाए हैं, गली गली पक्की पिच रोड बनवाए हैं। केहू चावल किया नहीं कोर के दिखाए। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। द लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है ये, और हम इस समय मढ़ौरा विधानसभा में हैं। ये सारण जो ज़िला है बिहार का, उसमें ये विधानसभा लगती है। राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद हैं, पहले कौशल विकास मंत्री रह चुके हैं एक समय में वो। अब ये विधानसभा जो है, मढ़ौरा की विधानसभा, एक पासिंग रिमार्क की तरह कहें, एक छोटे से वाक्य की तरह कहें तो यहाँ पर बाप बेटे की विधायकी लंबे समय से चलती रही है। कौन बाप बेटे की विधायकी? पहले थे यदुवंशी राय, फिर आए उनके बेटे आपके जितेंद्र राय आरजेडी से, जितेंद्र कुमार राय जी आरजेडी से आए। अब बीच में एक गैप आता है 2005 में, जब क्या नाम था उनका, बबलू राय, लाल बाबू राय, मुझे नाम भूलने की बीमारी है, कई सारे लोग कई सारे वीडियो में देख भी चुके हैं। तो लाल बाबू राय 2005 में आते हैं, जो उस समय चुनाव लड़ रहे जितेंद्र राय को हरा देते हैं। उसके बाद 2010 में जितेंद्र राय आते हैं और 2010 में जीतते हैं, 15 जीतते हैं और 20 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें सेकेंड फेज़ में यहाँ वोटिंग होनी है। उनके सामने अल्ताफ़ राजू हैं, जदयू के हैं। अब समीकरण जो हैं, चुनाव के समीकरण, ये चुनाव के समीकरणों पर बातचीत नहीं है। ये तो आपको एक फील देने की कोशिश थी कि ये बातचीत किस जगह से की जा रही है, किन लोगों के बीच से की जा रही है। बातचीत क्या होनी है? बातचीत ये होनी है कि चुनाव प्रचार क्या है। चुनाव प्रचार, जब आप एक दशक पहले की पॉलिटिक्स देखते हैं तो चुनाव प्रचार कुछ अलग होते हैं। चुनाव प्रचार थोड़े ज़्यादा चश्मदीद होते हैं, थोड़े ज़्यादा सड़कों पर होते हैं, थोड़े ज़्यादा गलियों में, गाँवों में होते हैं। और उसके सापेक्ष जब आप 2020 का चुनाव प्रचार देखते हैं तो 2020 के चुनाव प्रचार में चुनाव आयोग की बहुत सारी बंदिशें हैं, ज़रूरी बंदिशें हैं। कोरोना और तमाम तरीके की डिस्टेंसिंग और प्रोटेक्शन के बीच में कहा जाता है कि चुनाव प्रचार ऐसे करिए। लेकिन फिर एक चीज़ चुनाव प्रचार हो रहा है जिस पर कई लोगों के हाथ में ढफलियाँ हैं, ऐसे डमरू हैं और डुगडुगी है, जिसको हम बगल बच्चा भी कहते हैं कभी कभी। वो बांग्ला संगीत का एक अभिन्न अंग है वो। और नाल है, मजीरा है, जहाज है, हारमोनियम है, माइक है, कैनवस के जूते हैं, चप्पल है और तमाम एक पूरा एक अटायर है, एक समूह है जो चुनाव प्रचार में लगा है। किसका चुनाव प्रचार है, क्या चुनाव प्रचार है, ये सब बातें क्या ही की जाएं। बातचीत करते हैं कि चुनाव प्रचार इन्होंने ऐसा करना क्यों चुना, क्या है पूरी रणनीति और कहाँ जा रही है बातें सारी। क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्मराज जी। और आपका नाम? सुनील। सुनील। रंजीत किसका नाम है? रंजीत। अच्छा, आपका नंबर मिला था ना हमको, इसलिए हमसे रंजीत आप दोनों में से कोई होगा हमको लगा। अच्छा, रंजीत आप हैं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी बैठ जाए, कोई भी बात कर ले। रंजीत जी बोल देंगे, उनके पास चले जाएंगे हम। और तो पहले ये बताइए कि आप लोग कहाँ, कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का? ये ग्रुप हम लोगों का 14 लोगों का ग्रुप है पूरा। 14 लोगों का? 14 लोगों का। अच्छा, हाँ, उसमें ड्राइवर साहब भी हैं। मतलब 14 कुल 13 कलाकार हम लोग हैं। 13 कलाकार प्लस एक आपके सारथी हैं। हाँ, जो रथ को हाँक रहे हैं। हाँ। तो कहाँ कहाँ लेके जाते हैं आपको? ये शेड्यूल जो है कि कई बार तय रहता है, कई बार तय नहीं रहता है। और हम लोग फील्ड में निकलते हैं जहाँ भीड़ होती है, और स्पेस देखते हैं जहाँ छाँव है, लोग इकट्ठा हो जाए। और खासकर कोई मंदिर या कोई ऐसा चौपाल चुनते हैं जहाँ लोग आसानी से आ जाएं। तो फिर वहाँ पे जाके इस विधानसभा में वहाँ पे हम लोग अपना सेटअप लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर अपना नाटक शुरू करते हैं। और जब उसमें कई बार बहुत देरियाँ हो जाती है, लोगों को बुलाने में टाइम लग जाता है। फिर करते करते लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कई बार होता है कि जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे नाटक करना है, तो वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता मिल जाते हैं, वो भीड़ ला देते हैं, या कुछ लोग 10-20 लोग बैठे रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ शुरू किया जाए। उसके तुरंत बाद फिर हम लोग अपना करना ही पड़ता है ताकि भीड़ आ जाए और फिर शुरू करते हैं। दिन भर में ऐसा कितना प्रोग्राम करते हैं आप लोग? कम से कम 6 हो जाता है, 5 हो जाता है। कितने बजे शुरू करते हैं? सुबह हो जाता है 10:30 बजे से हम लोग निकलते हैं। 9 साढ़े 10 बजे निकल जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे से निकलते हैं सब लोग? 13-14 लोग? हाँ, सब लोग। और फील्ड में हम लोग दूरी के हिसाब से पहुंच जाते हैं, उसके हिसाब से हम अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। 5-6 कार्यक्रम करते हैं। कितने किलोमीटर के एरिया में? कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया में, 15 किलो के एरिया में, 20 किलो के एरिया में, ऐसे।
लंबा भी कभी कभी लंबा जर्नी जब होती है तो ज़्यादा हो जाता है, या कभी कभी पास में होता है तो 7-7 8-8 तक हम लोग करना पड़ता है, या भीड़ जैसी अकॉर्डिंग हो गई तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। जर्नी और आप लोग करते हैं नुक्कड़ नाटक, वो मतलब नाटक की परंपराओं में से एक है, बहुत फेमस परंपराएं जो कई कराई रही हैं, उसमें नुक्कड़ नाटक की परंपरा रही है। जैसे बिहार से एक परंपरा निकलती है लौंडा नाच, हाँ, उस पर लल्लन टॉप की एक डॉक्यूमेंट्री भी रही है। कई सारे इधर भी हाल फिलहाल कई सारे रंगमंच में एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं लौंडा नाच से। और आप बता रहे हैं कि भिखारी ठाकुर भी इसी इलाके के रहने वाले थे, हाँ, उनके गुरु महेंद्र मिसिर भी इसी इलाके का, महेंद्र मिसिर भी गुरु नहीं है, कहा तो जाता है गुरु, लेकिन किताबें जो लिखे हैं तो अब तो गुरु तो कह ही देंगे, हाँ। लेकिन उनको उनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। तो कई चीज़ें हम लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो भिखारी ठाकुर जी की शैली ही अलग है और इनकी महेंद्र मिसिर जी की अलग है। ये श्रृंगारी लिखते थे, श्रृंगार पे लिखते थे, और ये जो सामाजिक लिखते थे, ये लिखते थे अंगूरी में डसले भी या नगिनिया हो, ये बेटी बेचवा लिख रहे हैं, विदेशिया लिख रहे हैं, पिया निसाई लिख रहे हैं, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट है सर, इसको देखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब सब लोग यहीं छपरा के रहने वाले हैं, सारण के? हम लोग 3-4 लोग हम लोग यूपी आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से हैं? कौन कौन आजमगढ़ से है यूपी से? सुनील हैं। अच्छा, ये आजमगढ़ से है। मैं धर्मराज, ये राम लखन, ब्रिजनाथ जी और कंचन, अमित प्रियदर्शी। अच्छा, ये 4-5 लोग, आप लोग 5-6 लोग आजमगढ़ के, बाकी शिव है हमारा सर। शिव, हाँ, शिव जमूरा बने थे, हम लोग देख रहे थे, हाँ जी। और कौन कौन कहाँ का रहने वाला है बाकी लोग? हाँ, ये गौरी शंकर भैया हारमोनियम पे। आप छपरा से? हाँ जी, आप छपरा से। और कौन छपरा से? बाकी लोग छपरा से? रंजीत और ये हमारे ढोलक पे जो थे, अच्छा, संदीप जी, रंजीत और संदीप जी, और आप लोग छपरा से रहने वाले हैं। आजमगढ़ में कहाँ, कितने आजमगढ़ से यहाँ रोज आते जाते हैं कि यहाँ रह रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? क्या हिसाब किताब है? हाँ, बिहार में रह रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए कि पहले से? नहीं, अभी जस्ट आए हैं। अभी तो नेट का हम लोग का एग्जाम था, नेट का एग्जाम दे के 29 को नेट का एग्जाम था ड्रामा का, और दे के आए हैं, तुरंत पहुँचे हैं। 1 तारीख से हम लोग शुरू किए हैं। आज 25 दिन हो गया। 25 दिन हो गया यहाँ पे स्ट्रीट प्ले करते हुए। 25 दिन यहाँ पे नुक्कड़ नाटक करते हुआ गया। मैंने नेट का एग्जाम दिया, अगला ट्रेन बिहार छपरा रुकेंगे गुरु, ऐसा मामला बन गया। बस से आए हैं, बस से। हाँ, ये भी बहुत सारा लोग कह रहा है कि बिहार में ट्रेनें नहीं चल रहा है बाहर से, ऐसा है क्या? और है, ये तो है ही सर। ट्रेन तो बहुत सी ट्रेनें बंद थी ना सर। क्या करते हैं आप वैसे अपने जीवन में? अपने जीवन में सर पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ से? मैं वही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से, वर्धा से। हाँ, मैं कर रहा हूँ थिएटर। आप भी? हाँ, वही। बाकी सब लोग भी ऐसे ही पढ़ाई लिखाई कहीं? हाँ, सब पढ़ाई कर। हाँ, अच्छा। बेसिकली वो शोधार्थी हैं, एमफिल कर रहे हैं। शोधार्थी हैं, एमफिल कर रहे हैं। किस विषय से हो? मैं कर रहा हूँ अपने यहाँ का जांघिया नाच, जो फरवाई नाच बोला जाता है। आजमगढ़ का ही है? हाँ, आजमगढ़ का ही, पूर्वांचल का ही है। तो उस पर मेरा शोध है। उस पर आपका शोध है? अच्छा, आप एमए कर रहे हैं? एमए कंप्लीट हुआ होगा आपका? अभी तो बचा हुआ है। आपका? मैं वर्धा से ही, मेरा विवोक है। अच्छा, आप लोग का नाटक हमने देखा अभी, ठीक है, जो भी लगा 20-25 मिनट चला। ये सोशलिस्ट जो समाजवादी किस्म के नाटक होते हैं, उनकी शैली ऐसी तो होती नहीं है गुरु। मतलब मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ और इतना भी नया नहीं हूँ कि इस वैसी शैली नहीं होती है। अक्सर मैंने जननाट्य मंच के नाटक ऐसे देखे हैं, जसम के होने वाले नाटक ऐसे देखे हैं, इप्टा के होने वाले नाटक ऐसे देखे हैं। पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स था तो एकदम क्लियर है, ठीक। और रह गई बात पॉलिटिक्स की, राजनीति की, तो एक जो काबिज है सत्ता पे, तो हम लोग अमूमन सब लोग समझ रहे हैं किस तरह से तमाम चीज़ें खोल दी गई, स्कूल नहीं खोले गए, यूनिवर्सिटियाँ नहीं खोली गई। अगर उनको भी खोला जाता, और एक लंबा समय चला आ रहा है, तो चीज़ें बदली हैं सर, समीकरण बदला है, और नाटक भी बदल ही रहा है समय से। और ऐसे नहीं कि पोस्टर नहीं करते, पोस्टर भी हम लोग करते हैं, शंकर शेष जी का पोस्टर भी करते हैं, और विदेशिया भी कर ही रहे हैं, भिखारी ठाकुर जी का, और तमाम ऐसे नाटक हो रहे हैं। तो इसमें तमाम चीज़ें आई हैं, और ऐसी कोई और भी बातें हैं जो बहुत इंटरनल है। कोरोना की महामारी देख ही रहे हैं, जिस तरह आर्थिक तंगी। मास्क कोई नहीं लगाया आप लोगों में से? नहीं कोरोना सर, का महामारी मास्क वास्क कोई लगाई नहीं किया? सब लगाए थे घुमा सर, दो रूहानी कैमरा तो गुरु। हाँ, सब मास्क लगाए थे सर। हम लोग सैनिटाइज किए, आप देखे होंगे। बचाव नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन हम लोग गमछा ही मास्क पहन लेते। गमछा मास्क कहा जाता है? नहीं, कहा नहीं जाता है, रहता है गले में गुरु। ना। अरे सर, गाँव में कह दीजिएगा तो लोग पील पड़ते हैं, कहते हैं कि कहाँ कोरोना है, झूठे लोग से तो चिल्ला रहा है। गांव में अगर निकल भी जाए, किसी को बता दे, तो डॉक्टर भी गाली सुनेगा, पुलिस वाला भी बेचारा गाली नाटक में तो गुरु बड़ा कोरोना कर दिया आप लोग। लेकिन है ना सर, तो ये व्यापक रूप से जब फैलाया गया है, इतना आप देख रहे हैं लंबा समय से, जो
इतनी लंबी जर्नी जो कोरोना के नाम पे 6-7 है, ऐसा नहीं है कि नहीं लोग मर ही रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हुआ क्या ना कि सिचुएशन जो बननी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को और तमाम लोगों को जो निर्णय लेना चाहिए, उन्होंने निर्णय नहीं लिया। क्या किसी सामाजिक लोगों को बिठाया क्या, और जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको बैठा के एक मीटिंग हुई क्या कि हम लॉकडाउन करेंगे, कैसे कैसे फेज होंगे। जब आपसे नहीं संभला तो आप फिर पब्लिक पे ठेल रहे हैं कि यही नहीं करते, यही नहीं करते। लोगों ने तो पूरा पालन किया है ना। अब मरने की स्थिति आई सर जब, तो अब क्या करेगी पब्लिक? या तो फिर कोरोना से मर जाए या से मर जाए, या भूख से मर जाए, तमाम चीजें। अच्छा, ये बताइए, अभी आप तक जवाब नहीं दिए गुरु, किन किन नाट्य समूहों से जुड़े हैं आप लोग? नाट्य समूह सर देखिए, दल तो हमारा जो है पहले इप्टा से जुड़े रहे, लंबा समय तक काम करते रहे, और हर दल की हर विचारधारा की कहीं ना कहीं बड़ी लंबी पॉलिटिक्स है, देखने में मिलता है। नकवई जो कहा जाए कि व्यवस्था जो है ऊपर, वो प्रभावित करती है, और हम लोग वहाँ से आते नहीं हैं। बिहार महागठबंधन में माले तक शामिल हो गया तो इप्टा अभी आरजेडी कैंडिडेट के लिए प्रचार तो कर ही सकता है, ऐसा लगा हुआ है सर उसमें, देख रहे हैं ना। तो वो है कम्युनिस्ट का है, तमाम चीज़ तो हम लोग भी कर रहे हैं अपनी तरीके से, और सरल भाषा में अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है सर इसमें। तो आप देख ही लेंगे, लौंडा नाच का एक झलक आया है, जो भाभी है तो अपनी बात कर रही, तो वो वही भिखारी ठाकुर का ही अंग है उसमें। तो भिखारी ठाकुर भी सामाजिक थे। नाटक वाटक को राजनीति से जोड़ने का निर्णय क्या कैसा लगता है आप लोगों को? राजनीतिक प्रचार से जोड़ना, राजनीति से जोड़ना, तो कोई भी नाटक राजनीति से जुड़ा ही होता है, राजनीतिक प्रचार से जोड़ने की बात कर रहा हूँ, कैसा लगता है ये निर्णय? ये मतलब राजनीति से इसलिए जुड़ा जाता है, जैसे हम लोग अगर कोई भाषण दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? नाटक एक ऐसा माध्यम है जिससे हम नाटक के माध्यम से जितनी भी समस्याएं हैं सरकार समाज में, उन सारे समस्याओं को नाटक के माध्यम से हम रख सकते हैं। ठीक है, मैं बात समझ गया, नाटक तो राजनीति से जुड़ा हुआ मैं मानता हूँ, नाटक समाज से जुड़ा हुआ, राजनीतिक प्रचार से कितना जुड़ा हुआ है? कि राजनीति एक ऐसा मतलब शब्द है जिसके इर्द गिर्द शिक्षा, हर चीज चलता है। राजनीति के इर्द गिर्द हर चीज चलता है, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक जो भी रहन सहन हो, या जो भी चीज आप कह लें, राजनीति के इर्द गिर्द ही हम सारा चीज को देखते हैं। यही है सर ना कि नाटक में जो सबसे बड़ी ताकत है, जो कह रहे हैं कि क्यों जरूरी हुआ, इसमें अभी कोई भी स्पीच देगा या बोल देगा, सब तो अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाएंगे सब नेता। इसमें क्या है कि कहानी नरेट करते हैं हम लोग, पूरा ऐसे चल रही, तो हर एक एक बात समझ में आ जाती है, आसानी से बच्चों तक पहुंच जा रही है। जो पढ़े हैं सबको बराबर समझ में आ जाता है। हाँ, ये है। 25 दिन से आप लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, आजमगढ़ से आके 5-6 जने, कैसे कहाँ रुके हैं? एक है सर होटल है, उसी में रुके हुए हैं। मतलब आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, होटल कैसे बुक कर पाए? तो राजनीतिक प्रचार जो होता है ना, उसके जूस पर, उसके जिस ईंधन पे चलता है राजनीतिक प्रचार, उसमें बड़ी दिलचस्पी होती है लोगों की। उसमें दिलचस्पी कैसे होती है कि आपको पता चलता है कि इस फला सरकार ने इस साल में अपने प्रचार पर इतने रुपए खर्च किए, ठीक है, खबरें चलती हैं ऐसे। आपका ईंधन कहाँ से आता है? इतनी डिटेलिंग नहीं है सर, नहीं बता। क्या पैसा वैसा मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, सीधा एकदम सपाट सवाल। पैसा तो सर कुछ तो मिलेगा ही, खर्च मानदेय कुछ खर्च मिल रहा है, मतलब आप लोगों को खर्च मिल रहा है सर। सभी आपके 13-14 लोगों को आपको मानदेय मिलता है, मतलब गाड़ी चल रही होगी, पेट्रोल डीजल का खर्चा होता होगा, ड्राइवर का एक चार्ज होता होगा, ये सब तमाम चीज़ें हैं। आप लोगों का एक मानदेय होता होगा मेरे ख्याल से, जो भी होता होगा, जो रोजाना जब भी होता होगा। जी सर। मतलब कोरोना के समय चुनाव आयोग, लोग सवाल अगर करें, कोरोना के समय चुनाव आयोग की तमाम सिफारिशें हैं, तमाम उनके गाइडलाइंस हैं, और आप लोग ऐसे एक मजमा लगा के अगर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, तो मतलब क्या ही सफाई दे पाएंगे इस पर? आप क्या सफाई देना चाहेंगे आप या आप कोई भी बताए इस पर? मैं बोल रहा हूँ कोरोना के समय चुनाव आयोग की तमाम सिफारिशें कि आपके जमघट पे भीड़ नहीं लगनी चाहिए। अब इस पर हम ये सब कह के खाली हो जाएं कि यार उसके सभा में तो इतनी भीड़ है, उसके सभा में तो उतनी भीड़ है। बिल्कुल सर, चुनाव आयोग या जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए कि एक तरफ आप कोरोना को लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार हमने किया, बताया लोगों में, क्या वो सही मायने में वहाँ तक पहुँच पाया? नहीं पहुँच पाया। उसके बावजूद आप, जैसे अभी दशहरा का मौसम चल रहा है, आपने सब कुछ बंद कर दिया, और क्या चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव करने के लिए, चुनावी सभा के लिए वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या कोरोना संक्रमण का, कोविड का गाइडलाइन जो जारी हुआ उसका पालन नहीं होना चाहिए? वहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी गांव में वे लोग पूछते हैं, गांव में सभाएं हो रही हैं, उस पर चुनाव आयोग की नज़र नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे उसका कुछ कर सकते हैं? जिला प्रशासन को गाइडलाइन जैसे जारी करना है, चुनाव आयोग को भी जारी करना चाहिए। जिला प्रशासन की गाइडलाइन वगैरह सब होनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी, बिल्कुल सर, हम अपनी जिम्मेदारी से काबिल, हम अपनी नाटक दिखा रहे हैं, लोग देखने की भीड़ आ रही है, तो हम किसको मना करेंगे कि आप मत देखो?
आपको लगता है कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए? ये दो लोगों के डिस्क्रिप्शन पे है, बाकी इस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेकिन निभाए, हम तो आपका अपनी कहना है। तरफ से सर कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप नाटक देखिए, हमारी बातों को सुनिए, हमारी बातों को समझिए। हम जो दिखाने आए हैं हम आपको बताने आए हैं। जिला प्रशासन भी ये कर रही है। अभी नामांकन जो चला उसमें जिला प्रशासन के सामने ही कौन से प्रत्याशी किसी प्रत्याशी के सामने साथ कोई गया हो, मास्क पहना हो, सैनिटाइजर का उपयोग किया हो, उतनी भीड़ भाड़ नहीं हो, कोई बताए? उसमें तो जिला प्रशासन की सख्त मनाही थी। वहाँ पे सारे कैमरे मौजूद थे, सारे प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, जबकि तमाम गाइडलाइंस भी मौजूद थे। लेकिन हम तो जा रहे हैं एक प्रचार का माध्यम बनने और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके देखिए हमारे नाटक को। तो ये थी बातचीत, ये था एक चुनाव प्रचार का तरीका, ये था मढ़ौरा गांव, ये चुनाव है। मैं सिद्धांत हूँ, लल्लन टॉप है, रूहानी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।